नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान। आज हम बात करते हैं कि अगर चंद्रमा अष्टम में जाते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में जाएं और जाते हैं, तो वो किस तरीके का परिणाम देते हैं, वो हमारे जीवन में किस प्रकार एक अनसुलझा सा रहस्य पैदा करते हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे, लेकिन आपसे एक हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। चंद्रमा मन और बुद्धि के कारक है। एक तरीके से समझा जाए तो हम अपने सभी कार्य मन से ही करते हैं। चंद्रमा भावनाओं के कारक है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। चंद्रमा सबसे बड़ी बात है परसेप्शन, मीन्स हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। चंद्रमा मन है और हमारा मन हर चीज में है। कुछ बातें हमको अच्छी लगती हैं और कुछ बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं। घड़ी घड़ी हमारा मन चेंज होता रहता है। चंद्रमा एक तरीके से जीवन दाता है। चंद्रमा अमृत है। अगर हमारा मन सही नहीं है तो हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और अगर हमारा मन सही है तो हम अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है तो ये एक अलग प्रभाव डालते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बहुत ही भिन्न होते हैं दूसरी जगह की प्लेसमेंट की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, इसे हम समझते हैं। नेचुरली अष्टम में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। वृश्चिक राशि इनकी नीचस्थ राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, और वहीं पर अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये आपकी जन्म राशि मानी जाएगी और ये आपके नीच के चंद्रमा माने जाएंगे। वहां पर कोई और राशि भी हो सकती है। चंद्रमा अष्टम भाव सीक्रेट्स का भाव है। अष्टम भाव अनकंफर्टेबल का भाव है। बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। अष्टम भाव ऑब्स्टिकल्स का भाव है। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को लेकर आता है। अष्टम भाव सरप्राइज का भाव भी है। अष्टम भाव एक ब्लाइंड स्पॉट मीन्स जहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाती। चंद्रमा मन के कारक हैं और अगर वो अष्टम भाव में जाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें क्लोज्ड माइंड सेटअप में बांध दिया गया है। मीन्स हमारे विचारों को संकीर्ण रूप से बांध दिया गया है। फिर हमारी सोच वैसी ही बन जाती है और हम उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनका बचपन काफी कठिनाइयों से बीतता है। ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं। अगर वहां पर राहु केतु या शनि का प्रभाव होता है तो इसकी तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है। अष्टम भाव में अगर जिनका चंद्रमा होता है तो वो हमेशा उनको डर बना रहता है। हमेशा उनको किसी चीज को खोने का डर बना रहता है। वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और अगर उनका विजन पॉजिटिव है तो वो बहुत ही फोकस रहेंगे। और अगर उनका चंद्रमा नेगेटिव है, पाप प्रभाव में है या नवांश में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो यही चंद्रमा आपको आपकी मानसिक सोच को बिगाड़ देते हैं। आपकी मानसिक सोच को बहुत डिफरेंट कर देते हैं और आपके विजन को ब्लॉक्ड कर देते हैं, और आपको हमेशा यह डर बना रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक कुआं है और उसके तल पर अगर हमने किसी व्यक्ति को बिठा दिया है और बाहर से बहुत सी आवाजें आ रही हैं कि बाहर निकलो, तो वो उस व्यक्ति के लिए कितनी भयावह सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय, क्योंकि वो वहां से निकल नहीं पा रहा और बाहर से उसको आवाजें आ रही हैं। तो यही स्थिति अष्टम चंद्रमा के बारे में भी है कि वो अष्टम चंद्रमा वाले वो उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम चंद्रमा अगर जिनका है तो उनको अपने माइंड को बहुत ब्रॉड बनाकर रखना है। बहुत से परिवर्तन उनके जीवन में आएंगे, अच्छे और बुरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन में कोई गलत धारणा बनाकर रखें। अगर आपने अपने मन में कोई गलत धारणा बना ली है तो यह आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अष्टम चंद्रमा वाले लोगों के जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो वो उसको अपनी मानसिक धारणा बना लेते हैं और फिर वो दुनिया को उसी नजरिए से देखते हैं। अष्टम चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि इनकी माता को काफी कष्ट होता है, इनकी माता अक्सर बीमार रहती हैं, माता होते हुए भी माता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये सब अष्टम चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव है। अगर आपका मेष लगन है और आपका चंद्रमा अष्टम में है तो वृश्चिक आपकी नीचस्थ राशि है। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा अच्छे नहीं होते हैं। इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण का साथ चाहिए। भगवान विष्णु ही आपको इस विपदा से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की आराधना और उपासना करनी है, और आपको बस ये सोचना है कि मुझे इस विपदा से किस तरीके से बाहर निकलना है। क्योंकि अष्टम में जब चंद्रमा होता है तो वो हमेशा उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। आपको नकारात्मक सोच की ओर ले जाएगा। तो आपको बस सकारात्मक सोच रखते हुए अपने मानसिक बल को स्ट्रॉन्ग रखना है। और अष्टम का चंद्रमा इंट्यूशंस भी पैदा करता है। बस आपको कंस्ट्रक्टिव सोच बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अष्टम चंद्रमा वाले डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, परंतु अष्टम का चंद्रमा कभी कभी आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति भी बन सकता है अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है। तो अगर आप इन सभी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है और उससे अपने उपाय करवाने, ज्योतिषी उपाय करवाने हैं। लेकिन इसका सबसे आसान और सरल उपाय मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ कि आप जिस किसी भी परिस्थिति में हैं तो सबसे पहले आपको उस परिस्थिति में नहीं रहना है और आपको खुद ही स्ट्रांग बनकर उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। क्योंकि अष्टम में जिनका चंद्रमा होता है वो मानसिक शिकार भी हो सकते हैं अगर उनका पाप प्रभाव में चंद्रमा है। सभी नहीं, बस आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को बदलना है। धन्यवाद।